बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 2। बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन को देखा था कि एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या हैं। हमने देखा था कि एंजाइम्स एक प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करवाती हैं या केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवाती हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाती हैं। लेकिन एंजाइम्स कभी भी केमिकल रिएक्शंस की नेचर पे अफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ रिएक्शन रेट को क्या करवाते हैं, इंक्रीज़। फिर हमने देखा था कि एंजाइम्स के प्रोटीन के साथ कुछ उसके नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकते हैं, हमने उनकी टाइप्स को डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि हैलो एंजाइम और एपो एंजाइम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बेटा कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की कि एंजाइम्स के क्या क्या करैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेटा पहला जो करैक्टर है वो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। बेटा अब ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अलावा एंजाइम्स क्या करते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था, किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करवाते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ना हो, बेटा अगर एंजाइम के बगैर कोई भी रिएक्शन हो तो एंजाइम के बगैर रिएक्शन से क्या होगा कि लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन इतना स्लो प्रोसीड होगा कि कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बना सकेगा। तीसरी बात बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्ट। एंजाइम कभी भी प्रोडक्ट की नेचर को और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करते। बेटा नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि उसकी जो केमिकल की शेप होती है ना तो उसको चेंज करते हैं, ना ही बेटा उसकी नेचर, मतलब एसिडिक है तो एसिडिक रहेगा, बेसिक है तो बेसिक ही रहेगा, कभी भी प्रोडक्ट की नेचर या शेप को चेंज नहीं करते। बेटा थर्ड बात, अब एंजाइम की कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। बेटा एंजाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ, कोई भी छोटी से छोटी मिकदार, थोड़ी से थोड़ा एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा क्या करवा सकता है, उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट या एक्सेलरेट करवा सकता है। फोर्थ बेटा, क्या आपने पढ़ा था कि एंजाइम क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक इन देयर एक्शन से मुराद क्या है बेटा, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन से मुराद ये है कि एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। जस्ट लाइक अमाइलेज किस पे इफेक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। बेटा प्रोटीएज प्रोटीन के ऊपर, लाइपेज लिपिड के ऊपर। बेटा इसी तरीके से एंजाइम क्या होते हैं, स्पेसिफिक होने के साथ साथ बेटा वो सेंसिटिव भी होते हैं। सेंसिटिव किस लिहाज से, बेटा वो अपनी पीएच की चेंज को कभी भी नहीं होने देते, जितनी उनकी पीएच है उतनी ही रहेगी, उससे कम पीएच में वो वर्क नहीं करेंगे। जस्ट लाइक पेप्सिन, उसकी पीएच क्या होती है 2.0। बेटा पेप्सिन की पीएच को 2.0 से बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो पेप्सिन कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक पीएच में वर्क कर सकता है, और अगर उसकी एसिडिक पीएच 2.0 को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो बेटा वो वर्क नहीं करेगा। सेकेंडली बेटा टेम्परेचर, एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारी बॉडी के एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 37 से अबव हो जाएगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे, अगर उससे कम हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, उसके अलावा वर्क नहीं करेंगे। फिर बेटा थर्ड, आप लोगों ने आगे जाके पढ़ना है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एक खास अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। बेटा जितने एंजाइम होंगे उसके मुताबिक अगर सबस्ट्रेट है तो एंजाइम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं तो बेटा एक वक्त ऐसा आएगा कि एंजाइम फर्दर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। लास्ट बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट, हमने बात की थी कि भी मैंने स्टार्ट में बताया आपको बेटा कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं कोफैक्टर। उस नॉन प्रोटीन पार्ट का क्या नाम होता है, कोफैक्टर। फिर हमने ये भी देखा हुआ बेटा कि कोफैक्टर जो होते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। वो कौन कौन से हैं, एक्टिवेटर हो सकते हैं बेटा, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है बेटा, लास्ट में वो कोएंजाइम हो सकता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की हुई है। लास्ट में बेटा हमने ये देखा हुआ है कि एंजाइम क्या कर सकते हैं, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि मिनिमम अमाउंट इतनी एनर्जी होगी तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकती है, आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। बेटा ये हेडिंग्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा सकते हैं। एंजाइम्स कभी भी नेचर एंड प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करती प्रोडक्ट की। बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करवा सकते हैं। वो स्पेसिफिक होते हैं इन द रिएक्शन में। बेटा सेंसिटिव हो सकते हैं पीएच को लेकर, टेम्परेचर को और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को लेकर। बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम्स का होता है वो कोफैक्टर। कोफैक्टर किस लिए होता है, ताकि एंजाइम क्या कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके। बेटा इसके अलावा एंजाइम क्या करवा सकते हैं, किसी भी
एक्टिवेशन एनर्जी को कम करवाते हैं रिएक्शन की। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो सकती है? वो कम से कम एनर्जी की मिकदार जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है बेटा, उससे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा नेक्स्ट प्रोसीड करें तो हमारे पास टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा मैकेनिज्म से एंजाइम एक्शन से मुराद क्या है कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन करवाते हैं। हमने 12 दफा बात पढ़ी है कि एंजाइम्स क्या है? 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटा। ग्लोबुलर प्रोटीन के अलावा बेटा हमने देखी हुई है बात ये कि एंजाइम स्पेसिफिक है। वो स्पेसिफिक क्यों होते हैं बेटा? वो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है उनकी। अब वो स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है किसकी वजह से? अमाइनो एसिड की वजह से। ये अमाइनो एसिड करते क्या बेटा? ये अमाइनो एसिड बेटा इनके ऊपर स्पेसिफिक कंपोजिशन, इनकी शेप बनाते हैं, एंजाइम की एक शेप बेटा। इसके अलावा एंजाइम के ऊपर चार्ज, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड क्या करते हैं बेटा? एंजाइम के ऊपर स्पेसिफिक शेप एंजाइम की और एंजाइम के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज, ताकि वो क्या करवा सके? केमिकल रिएक्शन करवा सके। अब बेटा एक्चुअली होता क्या है? ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं बेटा? फर्ज क्या ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये सारे ये इस तरह से अरेंज होते हैं बेटा। अरेंज होने के बाद ये क्या करते हैं? फोल्ड होते रहते हैं। फोल्ड से मुराद एक दूसरे के ऊपर जुड़ते रहते हैं बेटा। और बेटा वो क्या करते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिमेट्री बना देते हैं बेटा। पॉलीपेप्टाइड चेन या सिमेट्री की वजह से क्या होता है बेटा? एंजाइम क्या हो जाते हैं? ग्लोबुलर सिमेट्री ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ग्लोबुलर सिमेट्री। ग्लोबुलर सिमेट्री से मुराद बेटा कि एक दूसरे पर क्वाइल हुए हुए होते हैं, फोल्ड हुए हुए होते हैं एंजाइम्स। अब फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक्टिव साइट क्या होती है बेटा। पूरे का पूरा एंजाइम है वो किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से बेटा। कुछ अमाइनो एसिड्स एक्टिव साइट बनाते हैं और बाकी के सारे अमाइनो एसिड क्या करते हैं? एंजाइम की शेप को मेंटेन करवाते हैं बेटा। एक्टिव साइट क्या हो सकती है? अ चार्ज बेरिंग साइट बेटा। एक ऐसी साइट जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होना है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। एंजाइम की ऐसी साइट जिसके ऊपर क्या होना था? केमिकल रिएक्शन होना होता है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। पूरे का पूरा एंजाइम कभी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। मैं कहता हूं जस्ट लाइक ये मार्कर क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है, ये पूरे का पूरा किससे मिलकर बना है बेटा? अमाइनो एसिड से मिलकर बना है बेटा। उनमें से कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो एक्टिव साइट बनाएंगे। जस्ट लाइक ये जो कैप है ये क्या है? एक्टिव साइट। इसी ने सिर्फ केमिकल रिएक्शन करवाना है। बकाया जितने अमाइनो एसिड्स हैं बेटा वो इसकी शेप को क्या करेंगे? एंजाइम्स की मेंटेन करेंगे बेटा। ये जो रेड कलर का जो कैप है बेटा ये क्या है? एक्टिव साइट है। ये एंजाइम के क्या करेंगे? ये एंजाइम की केमिकल रिएक्शन करवाने में हेल्प करेंगे एंजाइम को बेटा। अगर इसके बाद देखें फॉर्मेशन, अगर हमने बात की कि एंजाइम क्या किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से बेटा। ये अमाइनो एसिड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेटा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स किसकी चेन्स है? प्रोटीन की चेन्स है बेटा। ये क्या करेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन्स के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे और क्या बनाएंगे? ग्लोब्यूलर सिमेट्री ऑफ एन एंजाइम। लास्ट में बेटा एक्टिव साइट की बेटा 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक होती है बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है कैटालिटिक साइट बेटा। बाइंडिंग साइट क्या हो सकती है? बाइंडिंग साइट एक ऐसी साइट होती है जिसने एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करना है। जस्ट लाइक मैं कह दूं कि ये एक्टिव साइट है बेटा और ये क्या है? सबस्ट्रेट बेटा। एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट को अटैच करना है तो जिस साइड पे सबस्ट्रेट अटैच हो गया एंजाइम के साथ बेटा उस साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बेटा। जैसे ही एक्टिव साइट के साथ क्या अटैच हो जाए? सबस्ट्रेट अटैच हो जाए। ये एक्टिव साइट के साथ क्या अटैच हो गया? सबस्ट्रेट। तो बेटा फौरन कौन सी साइट स्टार्ट हो जाती है? कैटालिटिक साइट बेटा। एक्टिव साइट वो साइट होती है जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनाती है। जो क्या बनाती है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सारा काम किसका है? बाइंडिंग साइट का। बाइंडिंग साइट क्या करती है? अपने साथ सबस्ट्रेट को क्या करती है? अटैच करने के बाद वो क्या बन गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटा तो वो किसको स्टार्ट करवा देता है? कैटालिटिक साइट को। कैटालिटिक साइट क्या करती है? एंजाइम को रिएक्शन में से बाहर निकाल देती है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो बेटा ये था एक्टिव साइट एंड कैटालिटिक साइट। उसके बाद अगर हम देखें, हमने बात की कि एंजाइम जब भी किसके साथ अटैच होता है बेटा? सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो वो क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम कभी भी नेचर और प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता तो एंजाइम वैसे का वैसा रिएक्शन में से बाहर निकल जाता है और बेटा सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। अब 2 तरह के मॉडल डिस्कवर्ड हुए थे बेटा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ एंजाइम या अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम बेटा। जो फर्स्ट मॉडल था उसका नाम था लॉक एंड की मॉडल बेटा। लॉक एंड की मॉडल क्या था? किसने दिया? एमिल फिशर ने। और दिया कब? 1890s में।
बेटा अगर इस मॉडल की स्टेटमेंट को देखा जाए कि मॉडल की स्टेटमेंट क्या थी, तो उसमें कहता है अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। बेटा स्टार्ट में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अ स्पेसिफिक की कैन अनलॉक अ स्पेसिफिक लॉक, कि एक खास किस्म की चाबी एक खास किस्म के ताले को खोल सकती है, हर चाबी हर ताले को नहीं खोल सकती। इसी तरीके से एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। जस्ट लाइक अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट बनाएगा, इसके अलावा किसी और सबस्ट्रेट पे इफेक्ट नहीं करेगा। प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेगा, इसके अलावा किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ। इस तरह लाइपेज सिर्फ लिपिड के साथ रिएक्शन करेगा, खास किस्म के, उसके साथ रिएक्शन, उसके अलावा रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेटा इस मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो क्या है? रिजिड है। एक्टिव साइट क्या है? रिजिड। इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करती। अगर एक्टिव साइट की शेप के मुताबिक सबस्ट्रेट की शेप होगी तो बेटा वो अटैच होगा, अदरवाइज अटैच नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी, बेटा एक्टिव साइट नॉन फ्लेक्सिबल है, एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। बेटा थर्ड बात, एक्टिव साइट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट का मतलब होता है एक सांचे के तौर पर इस्तेमाल होती है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक कैप है बेटा, तो इसके मुताबिक ये नीचे इसकी क्या बनी हुई है? शेप। अगर इसके अलावा कोई और कैप होगा तो उसके ऊपर एडजस्ट नहीं होगा। जस्ट लाइक ये एक्टिव साइट है बेटा, एक्टिव साइट के ऊपर अगर उसके मुताबिक सबस्ट्रेट आगे अटैच होगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट किसकी थी बेटा? लॉक एंड की मॉडल की। अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, एक खास किस्म का एंजाइम ही खास किस्म के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्टिव साइट क्या है? रिजिड। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी, एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल नहीं है, एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा, जो एक्टिव साइट है वो एज अ टेम्पलेट के तौर पे काम आती है। बेटा अब ऑब्जेक्शन, हमारे पास क्या ऑब्जेक्शन लगी थी लॉक एंड की मॉडल के ऊपर? बेटा लॉक एंड की मॉडल तो कुछ रिएक्शंस के लिए ठीक था, लेकिन तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेटा एप्लीकेबल नहीं होता था। ये ऑब्जेक्शन किसकी थी? लॉक एंड की मॉडल की। तो बेटा जब आप ये लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? उसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी के साथ बेटा उसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के साथ थर्ड में क्या बनाओगे? डायग्राम, डायग्राम फोर्थ में क्या लिखोगे? इसकी बेटा प्रॉपर्टीज, के प्रॉपर्टीज क्या थे इस मॉडल की? रिजिड है, नॉन फ्लेक्सिबल है, और थर्ड में क्या है? एक्ट एज अ टेम्पलेट। और लास्ट में फिफ्थ हेडिंग क्या दोगे? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या था बेटा? कि तमाम के तमाम ऑल केमिकल रिएक्शंस पे लॉक एंड की मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। लास्ट मॉडल बेटा जो आया वो था इंड्यूस फिट मॉडल, जो कोशलैंड ने दिया था 1959 में। बेटा इस मॉडल क्या था? वो कहता है सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंक्लूड चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। बेटा क्या मतलब था इस बात का? वो कहता है कि जब भी ये अगर एक सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है बेटा, वो कहता है कि जब भी कोई सबस्ट्रेट, और ये एक सबस्ट्रेट आ गया, ये क्या आ गया? सबस्ट्रेट, और बेटा ये क्या है हमारे पास? एंजाइम। बेटा वो कहता है जब भी सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ अटैच होता है, सबस्ट्रेट किसी भी एंजाइम के साथ क्या होता है? अटैच। वो कहता है वो एंजाइम के अंदर क्या करता है? चेंजेस करता है। चेंजेस की वजह से क्या हो सकता है बेटा? जो आपके पास सबस्ट्रेट है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। और एंजाइम वैसे का वैसा केमिकल रिएक्शन में से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। बेटा इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड नहीं थी, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर सकती है। और इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया बेटा? क्योंकि सारे के सारे केमिकल रिएक्शन में इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, जबकि लॉक एंड की मॉडल एप्लीकेबल नहीं होता। मैं फिर बता दूं, लॉक एंड की इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था? कोशलैंड ने 1959 में। इसके मुताबिक जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा तो वो क्या करता है? वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस लेकर आता है। वो एंजाइम का स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है बेटा तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देती है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी बेटा? एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती, वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और एंजाइम एज अ टेम्पलेट वर्क नहीं करता, वो एक सांचे के तौर पे या एक शेप के तौर पे वर्क नहीं करता। वो सिर्फ सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करवाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको बोर्ड में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं बेटा? अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि आपको इस टॉपिक में से बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकती हैं बेटा। कोई सी 4 प्रॉपर्टीज लिखनी होती है आप लोगों ने। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है तो बेटा एक एक प्रॉपर्टी की हेडिंग बना के आप सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करके लिखते हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पे आ सकता है। बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट आ सकता है, या वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है डिफाइन एक्टिव साइट, या डिफरेंशिएट बिटवीन कैटालिटिक साइट एंड बाइंडिंग साइट, या बेटा वो आपसे पूछ सकता है लोक एंड की मॉडल को बता दें 2 मार्क्स के लिए। आप उसके अंदर क्या लिखेंगे, उसकी डिस्कवरी, उसकी स्टेटमेंट पूरी, बेटा डायग्राम बना दे तो बेहतर है वरना आपकी मर्जी। उसके बाद बेटा इंड्यूस फिट मॉडल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। इंड्यूस फिट मॉडल की डायग्राम नहीं है बेटा, लेकिन डायग्राम आप कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप 9th क्लास की बुक में जो बनी हुई है डायग्राम उसको भी देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बेटा हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।